हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लेबर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने लेबर चैप्टर एज एन फास्ट ट्रैक रिवाइज करा था और आज हम उस बिहाफ पर जितने भी कंसेप्ट हमने रिवाइज करे थे उसके बिहाफ पर हम आज क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन से लेते हैं, उसके बाद सीधा सीधा थोड़ा थोड़ा एडवांस क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, राइट। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ये जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा उसके लिए अलग से मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। जो भी क्वेश्चन हम फास्ट ट्रैक के अंदर करेंगे अलग से उसकी बुक बन रही है, वो आपको मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत दीजिएगा आप। PQR लिमिटेड हैज रिप्लेस्ड 72 वर्कर ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2022। द लेबर रेट फॉर द क्वार्टर आर एज फॉलो। तो PQR लिमिटेड जो है उसने 72 वर्कर को रिप्लेस करा है ड्यूरिंग द क्वार्टर 31 मार्च 2022 को। द लेबर रेट फॉर द क्वार्टर आर एज फ्लो। फ्लक्स मेथड में 16% दे रखा है, रिप्लेसमेंट मेथड 8% दे रखा है, सेपरेशन मेथड 5% दे रखा है आपको। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ऑन रोल फॉर द क्वार्टर। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर क्या है वो निकालना है। नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज ड्यूरिंग द क्वार्टर, कितने नंबर ऑफ वर्कर छोड़कर गए, डिस्चार्ज हो गए उस क्वार्टर में। कितने नंबर ऑफ वर्कर नए रिक्रूट हुए, रिक्रूट एंड ज्वाइन ड्यूरिंग द क्वार्टर। एंड इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर द ईयर, और आपको इक्विवेलेंट टर्नओवर रेट भी निकालना है फॉर द ईयर। अच्छा क्वेश्चन है, इतना भी बेसिक क्वेश्चन नहीं है कि हाँ अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट हो जो ना कर पाए अगर किसी ने कॉन्सेप्ट ढंग से ना पढ़ा हो तो। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालना है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। सर एवरेज नंबर ऑफ वर्कर आप कैसे निकाल सकते हो? किसी भी फॉर्मूले को आप लोगे ना रिप्लेसमेंट मेथड में, या फिर आप रिप्लेसमेंट मेथड में देख लो, तो आप किसी भी फॉर्मूले को लोगे तो आपको रिप्लेसमेंट दे रखा है कि कितना हमने रिप्लेस करे, उसकी हेल्प से नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इंटू 100 वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करके एवरेज नंबर ऑफ वर्कर निकाल सकते हैं। जैसे कि इधर देखो, हमारे को रिप्लेसमेंट का परसेंटेज दे रखा है 8% एंड साथ में दे रखा है 72 वर्कर को हमने रिप्लेस करा है। तो इन दोनों की हेल्प से एवरेज नंबर ऑफ वर्कर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखिए सर कैसे करेंगे। हमें क्वेश्चन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर निकालना है और हमें क्वेश्चन के अंदर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्कर दे रखा है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ वर्कर निकालेंगे। इंप्लॉय टर्नओवर रेट रिप्लेसमेंट मेथड। इंप्लॉय टर्नओवर रेट रिप्लेसमेंट मेथड कैसे निकलेगा भाई? नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, यही हमें निकालना है। और मल्टीप्लाई बाय 100 आता है, मल्टीप्लाई बाय 100 आता है इस तरीके से। अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं इंप्लॉय टर्नओवर रेट रिप्लेसमेंट मेथड का दे रखा है दैट इज कॉल्ड 8%, तो जब मेरे पे 8% दे रखा है, मैं जहाँ पर 8% लिखूंगा तो फिर वहां से 100 हटा दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 100 का इंपैक्ट मैं यहाँ डाल दिया। ठीक है ना। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट आपको दे रखा है 72 और यहाँ से निकल जाएगा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। साथ साथ करेंगे मेरे साथ साथ, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो साथ साथ करो। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर उसको उधर भेज दो। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इक्वल टू 72 डिवाइड बाई 8%। कितना आया सर? 72 को डिवाइड कर दो 8% से, मतलब 900 आ गया सर एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर है 900। अब एवरेज नंबर ऑफ वर्कर आ गया है आपके पास, अब आप सारे आइटम आराम से इजीली निकाल लोगे। सबसे पहला निकालोगे आप, ये तो पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट से कह रहा है कि कितने वर्कर हमारे लेफ्ट और डिस्चार्ज मतलब छोड़कर गए, कितने वर्कर हमें छोड़कर गए, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ सेपरेशन। क्या बोलेंगे इसको? सेपरेशन मेथड। नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। यही आ गया सर। सर सेपरेशन मेथड का परसेंटेज हमें दे रखा है 5% है, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 5%। ये आपके पास 5% आ गया। नंबर ऑफ सेपरेशन मुझे निकालना है, कितने वर्कर छोड़कर गए हैं डिस्चार्ज या किसी भी कारण की वजह से।
सेपरेशन डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर है 900, इसको उधर भेज दूंगा तो नंबर ऑफ सेपरेशन आ जाएगा कितना, 900 को 5% निकालूंगा, 45 वर्कर, तो टोटल 45 वर्कर है जो हमारा नंबर ऑफ सेपरेशन। इसके बाद कह रहा है कि आप बता रहे हो कितने वर्कर नए ज्वाइन हुए, नंबर ऑफ एडिशन। ठीक है, पर नंबर ऑफ एडिशन निकालने के लिए हमें एडिशन का परसेंटेज नहीं दिया, नंबर ऑफ एडिशन निकालने के लिए मुझे एडिशन का परसेंटेज नहीं गिवन है, तो मैं फ्लक्स मेथड की हेल्प से करूंगा, क्योंकि फ्लक्स मेथड में भी नंबर ऑफ एडिशन का यूज हम करते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ एडिशन और नंबर ऑफ एसेसिनेशन भी कह सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल में कराया था, नंबर ऑफ एडिशन और नंबर ऑफ एसेसिनेशन भी हम कह सकते हैं, याद करो, मैं आपको दिखाऊं नोट्स। देखो ये होते हैं एडिशन मेथड, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और फ्लक्स मेथड। यहाँ पर हमने सीखा था कि एक पॉइंट होता है नंबर ऑफ एसेसिनेशन। एसेसिनेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कितने वर्कर जो रिप्लेस हुए और प्लस कितने नए आए हैं। नंबर ऑफ एडिशन को नंबर ऑफ एसेसिनेशन कहते हैं। इधर देख लो कि मान लीजिए हमारे पास 30 वर्कर नए आए हैं, जिसमें से 20 रिप्लेस होकर आए हैं, जो 20 गए थे उसके बदले में 20 आए, और 10 जो है वो नए आए हैं। नंबर ऑफ एडिशन दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ एसेसिनेशन। इसमें कैसे निकालेंगे, कितने वर्कर नए रिप्लेस होकर आए हैं और कितने नए ज्वाइन हुए हैं। ठीक है सर, चलिए तो फ्लक्स मेथड की हेल्प से निकालते हैं। अब मुझे बताओ फ्लक्स मेथड का आपका फॉर्मूला क्या था। इधर देखो, फ्लक्स मेथड का फॉर्मूला नंबर ऑफ एडिशन प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज दे रखा है तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ एडिशन, या आप एसेसिनेशन भी लिख सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो लिख लीजिए, प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। तो इससे हमें क्या बदल जाएगा, नंबर ऑफ एडिशन बदल जाएगा। फ्लक्स मेथड का परसेंटेज मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट इज 16%। तो ये 16% हो गया यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर। नंबर ऑफ एडिशन मुझे निकालना है, ये मुझे नहीं गिवन है। कितने नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट हुए हैं ये मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितने लोग रिप्लेस हुए हैं। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट है 72, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है 72। बस 72 नहीं, सेपरेशन कितने वर्कर छोड़ के गए। नंबर ऑफ सेपरेशन आएगा, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट नहीं, नंबर ऑफ सेपरेशन, नंबर ऑफ सेपरेशन। यहाँ पर नंबर ऑफ सेपरेशन आएगा दोस्त, रिप्लेसमेंट नहीं आएगा। नंबर ऑफ सेपरेशन मतलब कितने वर्कर हमारे छोड़कर गए और कितने नए हैं, उनके एवरेज को फ्लक्स मेथड कहते हैं। तो नंबर ऑफ एडिशन तो नहीं दे रखा, यही हमें निकालना है, पर नंबर ऑफ सेपरेशन हमें दे रखा है, दैट इज कॉल्ड 45, जो हमने ऊपर निकाला। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर है 900, 900 को उधर भेज दूंगा, तो 900 मल्टीप्लाई बाय 16% इजिकल टू एवरेज नंबर ऑफ एडिशन आ जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ एडिशन। और ये आ गया नंबर ऑफ सेपरेशन 45। नहीं, 900 का 16% कितना हुआ, 144। और ये 45 उधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 45 इधर आ जाएगा नंबर ऑफ एडिशन। नंबर ऑफ एडिशन इजिकल टू 144 माइनस 45, क्या आ जाएगा 99। लो सर, डिवाइडेड बाई 2 नहीं होता, डिवाइडेड बाई 2 नहीं होता डियर।
यहाँ पर हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, सीधा ही एवरेज नंबर ऑफ वर्कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। एंड अगला फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा था आपको? फोर्थ पॉइंट आपसे कह रहा है, देखो फॉर्मूला मैंने लिखवाया भी था यार, नंबर ऑफ एडिशन, नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है जी। अच्छा एक चीज आप मुझे बताओ, अगर आपके कंसेप्ट जरा स्ट्रांग है तो मुझे एक बात बताओ, ये 99 का क्या मतलब है? इतने वर्कर नए आए, अच्छा इतने वर्कर नए आए, इसमें हम कहेंगे 72 रिप्लेस होकर आए हैं और बाकी जो रिमेनिंग है वो न्यू ज्वाइन हुए हैं, ये कह सकता हूँ मैं। इस 99 में 72 रिप्लेस होकर आए हैं, तो नए ज्वाइन कितने हुए? 27 हुए हैं, क्योंकि उसे कहा था 72 रिप्लेस हुए हैं, मतलब 72 जो गए उसके बदले में नए आए, एंड 27 और नए आए हैं, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एडिशन, जिसमें दोनों काउंट किए जाते हैं। एंड द लास्ट वन हमसे कह रहा था कि आप इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट भी निकालो ईयरली। सर ईयरली के क्या करेंगे भाई? क्वार्टरली हमें दे रखा है, इसको ईयरली में कन्वर्ट कर लेंगे। सर ये हमारे को क्वार्टरली दे रखे, जैसे कि फ्लक्स मेथड। फोर्थ पॉइंट, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट ईयरली। एम्प्लॉय टर्नओवर रेट ईयरली। पहले फ्लक्स मेथड की बात करें, वो हमें दे रखा है 16% एक क्वार्टर का, तो 4 क्वार्टर का कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर लो, 16 4 जा 64, 64% हो गया ईयरली, है ना, सिंपल। फिर हमें दे रखा था रिप्लेसमेंट मेथड का, मेरे हिसाब से ये दे रखा था आपके 8% एक क्वार्टर का, तो 4 क्वार्टर होते हैं पूरे साल में, 8 चौक 32, 32%। एंड लास्ट में हमें दिया था सेपरेशन मेथड का, समझ में आया? इक्विवेलेंट ईयरली का मतलब क्या है? ये हमें कितना दे रहा था? 5% दिया हुआ था, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, पूरे साल का 20% आ गया। एंड इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। बताओ सर, समझ में आया? कोई डाउट है किसी को इसमें? ठीक है, तो टर्नओवर का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये रहा सिंपल क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन ऑफ अ न्यूली सेटअप ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो कुछ आपको डाटा दे रखा है, कहता है नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर 50 वर्कर रिप्लेस हो गए हैं, कितने वर्कर छोड़कर गए हैं? 25 वर्कर छोड़ के गए हैं, और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर रोल आउट ड्यूरिंग द पीरियड, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर आपको दे रखा है 500। तो आपसे कह रहा है एम्प्लॉय टर्नओवर रेट निकालो सेपरेशन और फ्लेक्स मेथड से। सेपरेशन मेथड से कहेंगे नंबर ऑफ सेपरेशन अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। सर ये हम देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, पहले निकालेंगे नंबर ऑफ सेपरेशन। हाँ, सेपरेशन मेथड से जब भी पेपर में करो ऊपर लिख लेना एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, फिर लिखना नीचे लेंगे सेपरेशन मेथड, क्योंकि मेन हम निकाल रहे हैं सेपरेशन मेथड की हेल्प से एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, तो निकाल हम एम्प्लॉय टर्नओवर रेट रहे हैं सेपरेशन मेथड लगाकर। तो यहाँ सीधा फॉर्मूला मत लिखना, ऊपर लिख लेना पहले एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, ये निकाल रहे हैं ड्यूरिंग द डिफरेंट मेथड यूजिंग डिफरेंट मेथड। एम्प्लॉय टर्नओवर, पेपर में कह रहा हूँ मैं, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ सेपरेशन, फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं है। तो सेपरेशन कितने हुए हैं जरा बताइए? 25 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 100, 25 सेपरेशन हुए हैं, 500 एवरेज नंबर ऑफ वर्कर है।
कितना आया 25 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 100 5% आ गया। फिर कह रहा है भैया फ्लक्स मेथड बताओ। जब फ्लक्स मेथड का परसेंटेज निकालने के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ एडिशन, तो नंबर ऑफ एडिशन चाहिए, तो उसके पहले बताओ नंबर ऑफ एडिशन हुए कितने हैं। नंबर ऑफ एडिशन निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ एडिशन में हम ये देखेंगे कि न्यूली कितने ज्वाइन हुए और रिप्लेस कितने हुए हैं। न्यू ज्वाइनी कितने हैं प्लस रिप्लेस कितने हुए हैं, मतलब जो छोड़ कर गए उनके बदले में कितना आए और प्लस नए कितने आए, यही तो निकालते हैं नंबर ऑफ अपना ये, तो मतलब नंबर ऑफ एडिशन। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बता रखा है कि देखो रिप्लेस जो हुआ है 50 हुए हैं और उस नए कितना है ये नहीं बताया, तो न्यूली ज्वाइनी कुछ भी नहीं हुए पर नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट 50 हुए हैं। समझ में आया? मतलब जो 50 हमारे छोड़कर गए उसके बदले में तो 50 आ गए, रिप्लेसमेंट इसी को कहते हैं, जितने गए उतने आ गए। न्यू कितने ज्वाइन हुए वो अलग से बताता पर नहीं बताया, इसका मतलब 0। तो मतलब टोटल एडिशन कितना ही हुआ है पूरे उसमें 50 का ही हुआ है। ठीक है सर, नंबर ऑफ एडिशन मिल गया। अब फ्लक्स मेथड लगाएंगे। फ्लक्स मेथड क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एडिशन, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ सप्रेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर 500 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स मेथड। 50 प्लस 25 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, 15% आ गया। ये 15% आ गया और ये आपके पास 5% आ गया। अब ये 5% और 15% क्या है, कह रहा है इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट है अबव द गिवन ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट सेटअप ऑन 31 जनवरी 2021। तो ऊपर आपको दे रखा है पूरे साल का डाटा दिया हुआ था, ईयरली एंडेड 31 मार्च 2021 तक का डाटा दिया हुआ था। ये मतलब पूरे जो भी हमने रेट निकाला वो पूरे साल का निकाला, पर वो कह रहा है कि भैया जनवरी 31 का निकाल के दिखाओ। मतलब ऊपर जो टर्नओवर रेट आपने निकाला दोनों, उसी को आप जनवरी के महीने का निकाल के दिखाओ, वो पूरे साल का दे रखा है, दिखा रहा है गिवन डाटा ऑर्गेनाइज सेटअप ऑन 31 जनवरी 2021, तो 31 जनवरी 2021 का निकाल के दिखाओ, जबकि आपको ये डाटा जो दिया हुआ था वो पूरे साल का दिया था। तो जो मेरा इंप्लॉय टर्नओवर रेट था वो पूरे साल का था और हमें उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है मंथ में। एक मिनट रुको। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर रोल आउट फॉर द पीरियड एंड व्हाट इज द पीरियड ऑन द एवरेज सेटअप फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 को, ईयर एंडेड होता है, कंप्यूट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट सेपरेशन इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। पहला वाला कह रहा है अबव गिवन दैट द ऑर्गेनाइजेशन वाज सेटअप ऑन 31 जनवरी 2021। अच्छा, जो पहला वाला था वो आपको कह रहा है, जो फर्स्ट वाला था, ओके, कह रहा है द फर्स्ट वन दैट दिस वन अबव गिवन दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज सेटअप ऑन 21 31 ओ भाई साहब इधर आओ, इधर आओ, क्या कह रहा है सुनो भाई साहब, बहुत अच्छी बात है इसने। इधर देखिए सर, हुआ क्या है, वो कह रहा है कि जो पहले वाले पॉइंट पर आपने जो इम्प्लॉई टर्नओवर रेट निकाला है ना, वो तो 31 जनवरी तक का निकाला है। पहले वाले पॉइंट पे जो आपने इम्प्लॉय टर्नओवर रेट निकाला है वो 31 मार्च तक का निकाला है, मतलब आपने जो इम्प्लॉय टर्नओवर रेट निकाला है 31 मार्च 2021 तक का निकाला है। ठीक है सर, एक छोटा सा पॉइंट आपके क्वेश्चन का नंबर गलत कर सकता है पूरे। क्या कह रहा है, आपने इम्प्लॉय टर्नओवर रेट निकाला है 31 मार्च तक का, कि यहां तक का आपने इम्प्लॉय टर्नओवर रेट निकाल दिया। अब सबको लग रहा होगा, जैसे मुझे भी अभी लगा था कि ये पूरे साल का है, ये मुझे भी लगा था पूरे साल का, क्योंकि 31 मार्च 2021 तक का डाटा दे रखा है तो पूरे साल का होगा। पता वो क्या कह रहा है, कह रहा है पहले वाले में जब आपने इम्प्लॉय टर्नओवर रेट निकाला ये फर्स्ट वाले में, तो ये जो अबव है जिसमें कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन वाज सेटअप, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ही 31 जनवरी को सेटअप हुई है। ऑर्गेनाइजेशन ही कितने जनवरी को सेटअप हुई है, 31 जनवरी को, मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट ही कब हुई है, स्टार्ट 31 जनवरी 2021 को स्टार्ट हुई है। तो मुझे बताओ कितने दिन का निकाला आपने, समझ में आया? 3 महीने का नहीं, ये 3 महीने का नहीं है, जनवरी 31 जनवरी है तो फरवरी और मार्च 2 ही महीने का निकाला है। तो कितने दिन का निकला ये, 2 महीने का। अच्छा 2 महीने में दिन कितने हुए, जो 2021 है वो फरवरी 28 का महीना होता है, मार्च जो है वो 31 का महीना होता है और 31 जनवरी का एक दिन। तो सर 31 जनवरी एक दिन, ये एक दिन यहाँ हो गया। सर फरवरी का महीना 28 का होगा 2021 का, और सर मार्च का महीना जो होगा 2021 का वो 31 तारीख का होगा। तो मुझे बताओ कितने दिन हो गए टोटल,
28, 31 और 1, 60 दिन का निकाला है आपने, समझ में आया? ये कंसीडर करते हुए चलना है, 2 महीने नहीं लिखना, क्या करना है 60 दिन डेट कंसीडर करो। अब क्या करो, इक्विवेलेंट बना लो पूरे साल की, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, ईयरली। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। अब कैसे निकालोगे, पहले तो सेपरेशन मेथड। सर सेपरेशन मेथड के अंदर आपको क्वेश्चन में हमने निकाला था, सेपरेशन मेथड में कितना है भाई, 5% का है 60 दिन का। तो अगर 5% है 60 दिन का, तो 365 दिन होते हैं पूरे साल में, उसमें कितने दिन का होगा। इसी तरीके से फ्लक्स मेथड, 15% है अगर 60 दिन का, तो 365 दिन में कितना होता है, 5 ÷ 60 मल्टीप्लाई बाय 365, क्या आ जाएगा 30.42%। 15 ÷ 60 मल्टीप्लाई बाय 365, ये आ जाएगा 91.25%। इस तरीके से आपका ये हो गया, इक्विवेलेंट निकल गया पूरे साल का। समझ में आया? ठीक है सर, अगर हम डेज में ना कैलकुलेट करें, मंथ में करें, तो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने डेज में निकाल लिया। अगर आप मंथ में निकालना चाहते हो तो मंथ में भी निकाल सकते हो। तब उस केस के अंदर क्या करोगे आप, उस केस के अंदर यहाँ पर आप करोगे 2 महीने डिवाइड, और यहाँ करोगे 12 से, है ना, यही करोगे। यहाँ से कहोगे ना फरवरी और मार्च बचा, तो 2 से डिवाइड कर दोगे, और यहाँ 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आएगा सर, 5 ÷ 2 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये 30% आ जाएगा फिर, अगर मंथ में करोगे तो। और यहाँ पर 15% डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12, ये 90% आ जाएगा। तो जैसे मर्जी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मंथ में करना है मंथ में कर लो, और डेज में करना है डेज में कर लीजिए। इस तरीके से आएगा दोनों। चलिए, तो अब मेरे को लगता है कि आपका प्रॉपर रिवीजन हो गया है इस पर्टिकुलर पॉइंट में। छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा बड़े क्वेश्चन पे चलेंगे। अ स्किल्ड वर्कर इज पेड अ गारंटी वेजेस रेट ऑफ 150 रुपये पर आवर। एक स्किल्ड वर्कर है जिसको 150 रुपये पर घंटे के हिसाब से गारंटी वेजेस दी जाएगी। गारंटी का मतलब इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर इससे ज्यादा होगा तो ज्यादा मिल जाएगा, इससे कम होगा तो इतना मिलेगा। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर अ जॉब इज 10 आवर, ही टुक 8 आवर टू कंप्लीट द जॉब, ही हैज बीन पेड द वेजेस अंडर रोवन इंसेंटिव प्लान। अब रोवन इंसेंटिव प्लान के हिसाब से इसको वेजेस दी जा रही है। अब बताओ इफेक्टिव आवरली रेट ऑफ अर्निंग क्या होगी। इफेक्टिव आवरली रेट कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव आवरली रेट सिखाया था क्लास के अंदर। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, पहले तो टोटल अर्निंग निकालेंगे, और टोटल अर्निंग को फिर कन्वर्ट करेंगे इफेक्टिवली आवरली में। मैं अभी बता देता हूँ कैसे निकलेगा, सिंपल है बहुत, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए, सबसे पहले तो मुझे बताइए हमें टाइम अलाउड कितना करा है। टाइम अलाउड करा है 10 घंटे, और टाइम टेकन है 8 घंटे। तो इन दोनों की हेल्प से हमें पता चल जाएगा टाइम सेव कितना करा है इसने। अब मुझे बताओ रोवन के हिसाब से टाइम सेविंग में कितने परसेंट बोनस दिया जाता है। जल्दी से बताइए, रोवन के हिसाब से टाइम सेविंग में कैसे दिया जाता है बोनस, परसेंटेज पे या रेशियो के बेसिस पर। टोटल अर्निंग निकालेंगे, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस एज पर रोवन प्लान। याद करो, रोवन प्लान के अकॉर्डिंग कैसे देते थे आप बोनस। नॉर्मल कितना है, इसने कितने घंटे काम किए, 8 घंटे काम किए, 150 के हिसाब से हम इसको पेमेंट करेंगे। रोवन कहता है जितना भी आप सेव कर रहे हो टाइम, जितना भी आप टाइम सेव कर रहे हो, 2 घंटे 150 के हिसाब से आपने 300 रुपये बचाए, तो वो टाइम टेकन अपॉन में टाइम अलाउड की रेशियो में दिया जाएगा। रोवन प्लान ये कहता है, तो 8 है टाइम अलाउड, टेकन है 10, 8/10 की रेशियो में इसको दिया जाएगा। कितना आया सर, 150 मल्टीप्लाई बाय 8, यह आ गया 1200, और 300 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 10, यह आ गया 240। तो टोटल अर्निंग निकल गई सर 1440।
टोटल अर्निंग सर 1440 निकल गई। अब इफेक्टिव आवरली अर्निंग कैसे निकालते हैं? एक घंटे के इसने टोटल कितना कमाया, वो बोलते हैं इफेक्टिव आवरली अर्निंग। इफेक्टिव आवरली, इफेक्टिव आवरली रेट कह दो आप इसको, अर्निंग नहीं, इफेक्टिव आवरली रेट। क्या लिया है? इफेक्टिव आवरली रेट। इफेक्टिव आवरली रेट इसका मतलब होता है कि टोटल अर्निंग आपकी कितनी थी, आपने टोटल अर्निंग कितनी कमाई, टोटल घंटे काम करके, टोटल टाइम टेकन। मैं कहूंगा ना आपने 1440 रुपए कमाए 8 घंटे काम करके, यही तो कहूंगा, यही कहूंगा ना। तो मतलब बेसिकली ये क्या कह रहा है, इफेक्टिव आवरली का मतलब होता है कि आपने टोटल कितना कमाया कितने घंटे काम करके। हम ये कहेंगे आपने 1440 रुपए कमाए 8 घंटे काम करके, तो आपको 1 घंटे के कितने रुपए पे कर रहे हैं, 180 रुपए पर घंटा, दैट्स कॉल्ड इफेक्टिव आवरली रेट। सर ये वाला क्या होता है, 150 रुपए, 150 आपका है नॉर्मल वेजिस, कि 1 घंटा काम करोगे तो 150 मिलेगा बिना बोनस के। इसके अंदर सर बोनस भी जुड़ा हुआ है, नॉर्मल वेजेस भी जुड़ी हुई है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव आवरली। मतलब ओवरऑल आपने 1 घंटे का कितना कमा लिया, भाई मैंने तो 180 रुपए कमाया 1 घंटे का। बताइए सर, समझ में आया नहीं आया? फिर क्या कहता है, कैलकुलेट द टाइम इन विच ही शुड कंप्लीट द जॉब। कैलकुलेट द टाइम, अब आपको टाइम कैलकुलेट करना है, इन विच ही शुड कंप्लीट द जॉब, को जॉब कंप्लीट करनी चाहिए इफ द वर्कर इज प्लेस अंडर हेल्थ इंसेंटिव प्लान 50% एंड ही वांट टू मेंटेन द सेफ इफेक्टिव आवरली रेट ऑफ अर्निंग। ओहो, क्या कह रहा है पता है? ये कह रहा है कि अगर 1 घंटे के आप 180 ही कमाना चाहते हो और रोवन की जगह हेल्थ से प्रीमियम प्लान आ जाए, तो आपको कितने टाइम में काम को कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब अभी आप 8 घंटे में कर रहे हो, आपको कितने घंटे में टाइम पे काम कंप्लीट करना पड़ेगा जिससे रोवन की जगह हेल्थ से, सॉरी हेल्थ, ये रोवन चल रहा है ना, रोवन की जगह हेल्थ से प्लान में 50% बोनस मिलेगा। अब हेल्थ से में 50% बोनस मिल रहा है और आप कमाना 1 घंटे के 180 रुपए चाहते हो, तब भी मतलब सेम इफेक्टिव आवरली रेट कमाना चाहते हो, रोवन की जगह हेल्थ से प्लान आ गया, और क्या आपको बताना है कितना टाइम में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा जिससे मैं इफेक्टिव आवरली रेट मेरा सेम हो 180 रुपए, इस बार रोवन के अकॉर्डिंग, इस बार रोवन के अकॉर्डिंग। अच्छा क्वेश्चन है। तो सर सबसे पहले तो मैं इसमें लेट करूंगा, भाई मुझे नहीं पता टाइम टेकन कितना है, मुझे टाइम टेकन ही निकालना है। तो लेट करेंगे सर टाइम टेकन, लेट द टाइम टेकन, कितना टाइम लूं जिससे मैं सेम रेट ऑफ अर्निंग कमा सकूं जो पहले कमा रहा था। लेट द टाइम टेकन बी एक्स। अब टाइम अलाउड कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 10 घंटे, ये दे रखा है आपको 10 घंटे, ठीक है सर। अब 10 घंटे दे रखा है, इसका मतलब टाइम सेव्ड कितना हो जाएगा, 10 घंटे में से एक्स टाइम टेकन हटा दो तो ये आपके पास टाइम सेव्ड की वैल्यू आ गई। ये है आपका टाइम सेव, टाइम सेव्ड एरिया। अब मुझे बताओ आपका इफेक्टिव आवरली अर्निंग कैसे निकालते हो, इफेक्टिव आवरली रेट कैसे निकालते हो? अब ऐसे निकालते हो कि आपने जो टोटल अर्निंग कमाई जिसमें आपका नॉर्मल वेजेस और बोनस जुड़ा हुआ है, उसको आप डिवाइड करते हो टाइम टेकन से, राइट? ऐसे ही करा था पीछे। अब वो कह रहा है जो आपने पहले इफेक्टिव रेट ऑफ कमा रहे थे ना, इफेक्टिव आवरली रेट जो पहले 1 घंटे का कमा रहे थे, वही इधर भी 1 घंटे कमाना चाहते हो। मतलब जो पहले कमा रहा था वही आपको मेंटेन करना है, 1 घंटे के आपको 180 रुपए पर आवर, ठीक है, ये आपको मेंटेन करना है। पर ये आप कब मेंटेन करोगे, जब हेल्थ की जगह रोवन प्लान आ जाएगा। अब टोटल अर्निंग कैसे निकालूंगा, टोटल अर्निंग निकालने का फॉर्मूला होता है नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, और इस बार किसके हिसाब से बोनस देना है आपको, इस बार बोनस देना है आपको हेल्थ के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से बोनस देना है। अब एक इक्वेशन सी बन जाएगी, क्या आ जाएगा, टाइम टेकन। अब देखते जाओ, मैं कमाना चाहता हूँ 180 रुपये 1 घंटे का ही, नॉर्मल वेजेस मुझे दी जाएगी जितने घंटे में काम करूंगा, मतलब मैंने एक्स घंटे काम किया, टाइम टेकन ही तो है, एक्स घंटे काम करा और 1 घंटे के मुझे मिलेंगे 150 रुपये गारंटी वेजेस, राइट, जैसे चलते थे नॉर्मल। प्लस कितना टाइम सेव करा है मैंने,
टाइम जो सेव करा है, जितना मेरा टाइम सेविंग होगा उसका 50% बोनस दूंगा। टाइम सेव कितना है सर? मैंने टाइम सेव करा है ये रहा 10 माइनस एक्स टाइम सेव करा है। ये इतने घंटे मैंने टाइम सेव करा है और 1 घंटे के 150 रुपये, ये मत भूल जाना आप। इसका निकलेगा 50%। सर टाइम सेव्ड का मल्टीप्लाई करूंगा रेट से, तभी तो बोनस आएगा, नहीं आएगा बताओ सर? टाइम सेव को रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तभी बोनस आएगा। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? मतलब टाइम टेकन कितना लिया है, मैंने कहा भाई इतने घंटे काम करूंगा, इसके हिसाब से आपको पे कर दूंगा, ठीक है नॉर्मल। इतना टाइम सेव हुआ, ये पूरा टाइम सेव है। 1 घंटे में मान लो उसने 2 घंटे का टाइम सेव करा, तो 150 रुपये इंटू 2 के हिसाब से 300 आ जाएगा। तो ये टाइम सेव्ड है, मल्टीप्लाई बाय रेट एंड देन 50% बोनस, और नीचे आ जाएगा एक्स टाइम अलाउ टाइम टेकन। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ आ जाएगा 180x, यह आ जाएगा 150x प्लस 150 का अंदर भेजेंगे, ये 50% एज इट इज रहने दो, 150 का अंदर भेजो, 150 इंटू 10 हो जाएगा 1500, और 150 इंटू एक्स हो जाएगा 150x, ठीक है सर। अब ये 150 उधर भेज दो, चलो अभी यहीं रहने दो, 180x 150x, 50% को मैं अंदर भेज रहा हूँ, 50% जब इसके पास जाएगा तो 1500 का 50% कितना हो जाएगा? 750, और 150 का 50% कितना हो जाएगा? 75, यह जाएगा 75x। समझ में आ गया? अब x वाले सारे एक साइड ले आओ, तो 180x माइनस 150 और प्लस 75, यहाँ 180x था, वो प्लस 150 था, इधर आकर माइनस का 150x हो गया, वो माइनस का 75 था, इधर आके प्लस का 75x हो गया, और इधर बचा 750। ये कितना आ जाएगा? 180 माइनस 150 प्लस 75, क्या आ जाएगा? 105x, 750। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 750 डिवाइड बाई 105, ये आ जाएगा x। तो आपको जो टाइम टेकन चाहिए वो आपके पास 7.14 आर। क्या मतलब है? अगर आप अपना काम 7.14 आर में कंप्लीट कर देते हो, तो ऐसे केस के अंदर आपको 1 घंटे की आपकी अर्निंग हो जाएगी 180 पर आवर। समझ में आया? आपका टाइम टेकन इतना लेना चाहिए। पहले आप 8 घंटे ले रहे थे टाइम टेकन, अब आपको लेना पड़ेगा 7.142। मतलब टाइम टेकन अगर 7.142 रहेगा, ठीक है 7.142, तो आपको जो भी आपकी टोटल अर्निंग होगी उसको जब टोटल टाइम टेकन से डिवाइड करोगे तो 180 रुपये आप कमा लोगे। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। कैसे? टाइम टेकन ले, टाइम अलाउड हो गया आपके पास 10 घंटे, टाइम टेकन ले लो आप ये वाला टाइम 7.142 एंड इससे सॉल्व कर दो, टोटल अर्निंग निकालो हेल्थ के अकॉर्डिंग, फिर टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टाइम टेकन कर लेना, 180 आ जाएगा, वही चीज़ मेंटेन हो जाएगी। यहाँ तक डाउट है किसी को? अब इसी के ब्याह पर एक क्वेश्चन और करा जाए। इसमें ज़्यादा चीज़ दे रखी हो वो आपका मजा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, इसमें अच्छी खासी चीज़ें दे रखी है, पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। 24 क्वेश्चन देखेंगे एक बार। A skilled worker in PK Limited is paid as a guarantee wages rate of 15 रुपये पर आवर। 15 रुपये पर आवर के हिसाब से आपको वेजेस दी जाएगी इन अ 48 आवर वीक। तो एक हफ्ते में कितने घंटे काम करे? 48 घंटे, और 1 घंटे के 15 रुपये दिए जा रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस अ यूनिट इज 18 मिनट। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 18 मिनट लग रहे हैं। ड्यूरिंग अ वीक अ स्किल्ड वर्कर, मिस्टर ए एक स्किल्ड वर्कर है, हैज प्रोड्यूस 200 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। तो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में लगते हैं 18 मिनट। तो मुझे बताओ 200 यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितने मिनट लगने चाहिए थे? 3600 लगने चाहिए थे, है ना। 1 घंटे में होते हैं 60, तो लगभग लगभग 60 मिनट, मतलब 1 घंटे में ये 200 यूनिट बना देता है। मैंने कन्वर्ट कर लिया, एक यूनिट को बनाने में 18 मिनट लगते हैं, 200 यूनिट को बनाने में 3600 मिनट लगेंगे। 3600 को कन्वर्ट करोगे 60 से तो 1 घंटा आ जाएगा, ठीक है। 1 घंटे नहीं 60 घंटे आएगा मेरे हिसाब से। 3600 मिनट है ना, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 60 घंटे आ जाएगा। हाँ, द कंपनी हैज टेकन अ ड्राइव ऑफ फॉर कॉस्ट रिडक्शन एंड वांट टू रिड्यूस इट्स लेबर कॉस्ट। तो कंपनी ने एक ड्राइवन चलाया है जिसमें वो कह रही है कि हम अपने कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, और सबसे पहले हम अपनी लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, मतलब एक प्रोग्राम चला लिया उन्होंने।
अब कह रहा है कैलकुलेट करो मिस्टर ए की वेजिस अलग अलग मेथड से, टाइम रेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, पीस रेट के अकॉर्डिंग क्या होगा। अब आ जाओ सर, सीधे सीधे कहानी कर लेते जल्दी से, ये क्वेश्चन में सारी चीजें कवर हो जाएगी। पहले निकालूंगा टाइम के अनुसार, टाइम रेट के अनुसार वेजेस कितना होगा। सर वेजेस टाइम के अनुसार देखो, पहले उसने कितने घंटे काम करा, उसने पूरे हफ्ते में 48 घंटे काम करा, और 1 घंटे के मैं उसको दे रहा हूँ 15 रुपये, खत्म। है ना भाई, 48 घंटे काम करा, 1 घंटे के 15 रुपये, तो 720 रुपये हम उसको पे कर रहे हैं। ठीक है जी। दूसरा आपसे क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है पीस रेट विद गारंटी वीकली वेजेस, पीस रेट विद गारंटी वीकली वेजेस। कैसे निकलेगा इसका वेजेस, भाई उसने कितने पीस बनाए, सर उसने 200 पीस बनाए, सर उसने कितने पीस बनाए, 200 पीस। अच्छा, उसने 200 पीस बनाए और एक पीस के हमको कितने पेमेंट कर रहे हैं, ये निकालना पड़ेगा भाई। हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि पीस रेट क्या है। अब मैं यहाँ से वर्किंग नोट बना लेता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेटिंग पीस रेट। कैलकुलेटिंग पीस रेट, ध्यान दीजिएगा। मुझे एक बात बताओ, वो 18 मिनट लगाता है एक पीस को बनाने में, है ना। एक पीस को बनाने में कितना मिनट लगाता है, 18 मिनट लगाता है, ओके। सर उसको 1 घंटे का दिया जाता है 15 रुपये, उसको 1 घंटे का 15 दिया जाता है। सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर 1 घंटे का 15 तो 60 मिनट का 15 रुपये दिया जा रहा है। ऐसे लिख सकता हूँ उसको, कि अगर 1 घंटे के उसको 15 मिनट थे, इसका मतलब 60 मिनट के 15 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर लो कि अगर उसको 15 रुपये मिलते हैं 60 मिनट के, तो 18 मिनट के कितने रुपए उसको बनते हैं। 18 मिनट में, क्योंकि एक पीस बना रहा है ना वो, तो 18 मिनट में कितने रुपए बनते हैं। मैं 18 का क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि सर 60 मिनट काम करेगा तो उसको 15 रुपए मिलेंगे, पर वो 60 मिनट में एक पीस नहीं बना रहा, वो 18 मिनट में एक पीस बना रहा है। तो मैं निकालना चाहता हूँ कि 18 मिनट काम करके उसको कितने पैसे मिले। तो हम कह रहे हैं कि 60 मिनट में अगर 15 रुपए, तो 18 मिनट में कितने, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया, इसको उधर भेज दिया, ये हो गया 60x, दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मैथड। 18 को उधर भेज दिया, 18 मल्टीप्लाई बाय 15, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई। ये यूनिटरी मेथड मैंने क्लास में आपको बहुत कराया, 18 मल्टीप्लाई बाय 15, यह आ जाएगा 270 डिवाइडेड बाई 60, काट दिया, आपके पास आ जाएगा एक्स की वैल्यू 4.5, मतलब 18 मिनट में उसको 4.5 रुपये मिलेंगे। अब हम कहेंगे 18 मिनट में अगर उसको 4.5 रुपये मिल रहे हैं, तो 18 मिनट में वो एक पीस भी तो बना रहा है, तो कह सकता हूँ पीस रेट आ गया ये, कि भैया एक पीस बनाने के उसको 4.5 रुपये मिल रहे हैं। कह सकते हैं या नहीं कह सकते, बताओ सर। क्योंकि एक पीस बनता है 18 मिनट में, 18 मिनट के 4.5 रुपये, तो एक पीस के 4.5 रुपये, तो अगर एक पीस के 4.5 रुपये, तो आपके पास आ जाएगा 200 इंटू 4.5 के हिसाब से 900 रुपये, तो आपका 900 रुपये आपकी टोटल वेजेस आ गई, 900 रुपये आपकी वेजेस आ गई। क्लियर हुआ। अब ऐसे भी कर सकते हैं, इतना बड़ा प्रोसीजर करने के लिए आप सिंगल प्रोसेस भी कर सकते हैं, कह सकते हैं 15 रुपये मुझे मिलते हैं 60 मिनट काम करके, राइट। तो 18 मिनट काम करके कितने मिलेंगे, 4.5 रुपये, खत्म। ऐसे भी कर लो, पर मैं ये तरीका इसलिए कराता हूँ क्योंकि मैथमेटिक्स तरीका आसान होता है। ये तरीका यूनिटरी मेथड है, ये भी यूनिटरी मेथड है, दोनों ही यूनिटरी मेथड है। तो आप यही तो कर रहे हो, 15, देखो आप कर क्या रहे हो, 15 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 18 से, मैंने भी यहाँ 15 को 18 से मल्टीप्लाई करा है, 15 को 18 से मल्टीप्लाई करा है, फिर 60 को डिवाइड करा है, मैंने भी यही करा है, पर तरीका अलग है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है हेल्थ से प्रीमियम प्लान के हिसाब से वेजेस निकालो। अब हेल्थ से के हिसाब से वेजेस निकालेंगे, तो अर्निंग कैसे निकालेंगे, पहले तो नॉर्मल वेजेस दिया जाएगा, 48 घंटे काम कर रहा भाई, 15 रुपये के हिसाब से 720 तो ये मिलेंगे, प्लस बोनस। अब बोनस कैसे मिलेगा, हेल्थ के अकॉर्डिंग बोनस मिलता है टाइम सेव्ड के हिसाब से। अब टाइम सेव्ड के हिसाब से हम ये देखेंगे कि उसने कितना समय लगाया। कितना समय लगाया बताओ, स्टैंडर्ड टाइम तो हमें दे रखा है, स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है सर हमें 18 मिनट।
अच्छा एक बात मुझे बताओ, उसने 200 यूनिट बनाया है और काम कितना करा है? सिर्फ 48 घंटे। इधर देखो सर, उसने 48 घंटे ही तो काम करा। तो उसने टोटल हफ्ते में पूरे कितने कितने घंटे काम करा? 48 आवर। और उस 48 आवर में उसने 200 यूनिट बना लिया। सबसे पहले आप एक काम करो, आप कैसे निकालोगे? आप ऐसा कहो कि भैया देखो, तो मैं हटा रहा हूँ, पहले मैं इसका वो लिख रहा हूँ, टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम टेकन। मैं कहूँगा कि 200 यूनिट बनाने के लिए उसने कितना टाइम लिया एक्चुअल में? हम कहेंगे 48 घंटे लिया, क्योंकि उसने हफ्ते में 48 घंटे ही काम करा है। ठीक है भाई। अब मैं बताओ टाइम अलाउड, तो बताओ टाइम अलाउड क्या होगा? हम कहेंगे उस 200 यूनिट को बनाने में कितना घंटे लगेंगे, लगने चाहिए थे। उस 200 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? पहले टाइम टेकन कैसे दिया है? टाइम टेकन हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है। वो कह रहा है कि देखो उसने एक हफ्ते में 48 घंटे काम किया है और 48 घंटे काम करके उसने 200 यूनिट बना दिया। अब मुझे निकालना है कि अच्छा वो 200 यूनिट बनाने में उसने 48 घंटे लिए, पर लगने कितने चाहिए थे? तो हमने कहा भाई देखो, एक यूनिट को बनाने में 18 मिनट लगता है, तो 200 यूनिट को बनाने में कितना मिनट लगेगा? 3600 मिनट लगेगा। अब 3600 मिनट है। अब इसको अगर कन्वर्ट करना है मुझे किसमें? आवर्स में, तो 60 से डिवाइड करना होता है। तो इस तरीके से मेरे पे 60 घंटे आ गए। तो मतलब उस 200 यूनिट को बनाने में स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए था 60 घंटे, आपका लगा 48 घंटे। इस हिसाब से टाइम सेव्ड आ गया 12 घंटे का। बताओ समझ में आया? क्या आ गया? टाइम सेव्ड 12 घंटे का। 60 घंटे लगना चाहिए था स्टैंडर्ड के हिसाब से, 48 उसने लगाए क्योंकि 48 घंटे उसने काम करे, तो 12 घंटे का टाइम सेव्ड आ गया। अब निकाल लो सर हेल्थ से के अकॉर्डिंग आप वेजेस। तो भैया देखो उसने कितना घंटे काम करा? 48 घंटे काम करा, 15 रुपए के हिसाब से उसको पे करेंगे, ये आ जाएगा। ओके। हेल्थ के अकॉर्डिंग 50% जाता है टाइम सेव। टाइम सेव था 12 घंटे, 15 रुपए के हिसाब से उसको पे करेंगे। दिस इज कॉल्ड हेल्थ से प्रीमियम प्लान। 48 घंटे के 15 के हिसाब से तो दे रहे हैं 720 रुपये, और 12 घंटे उसने बताया 15 के हिसाब से बनने चाहिए थे 180। 50% होता है 90 रुपये। 90 प्लस 720 टोटल अर्निंग होगी 810 रुपये। ये हो गया सर हेल्थ के अकॉर्डिंग। अब हम करेंगे रोवन के अकॉर्डिंग। रोवन के अकॉर्डिंग वेजेस कैसे निकलेगी? वही पहले तो 48 घंटे इसने काम करा, 15 रुपए के हिसाब से देंगे, एन प्लस टाइम टेकन कितना है? तो टाइम टेकन उसने लिया है 48 घंटे, और टाइम अलाउड है 60 घंटे, वही 12 × 15 के हिसाब से अब रेशियो में जाएगा। क्या आ गया? 720। और ये 12 × 15 होता है 180, मल्टीप्लाई बाय 48 डिवाइड बाई 60, यह आ जाएगा 144 रुपये का बोनस दिया जाएगा, प्लस 720 हो गया आपके पास 864। सारा रिवीजन हो गया? बताओ सर, सारा रिवीजन हो गया? अब लास्ट में इसने कहा कि कंपनी को कौन सा बोनस प्लान सजेस्ट करना चाहिए, हेल्थ प्रीमियम प्लान या रोवन प्रीमियम कंपनी शुड फॉलो? कौन से बोनस प्लान कंपनी सजेस्ट करेगी? बताओ। आप बताओ। हेल्थ के अकॉर्डिंग 810 रुपये दे रहे हैं और रोवन के अकॉर्डिंग 864, तो कौन सा प्लान कंपनी को फॉलो करना चाहिए? बताओ सर, कौन सा प्लान फॉलो करना चाहिए कंपनी को? कंपनी शुड फॉलो कौन सा? रोवन या हेल्थ से? सोचो। अगर कंपनी रोवन प्लान देगी तो कंपनी को 864 रुपये पे करने पड़ेंगे, और अगर हेल्थ के हिसाब से बोनस देगी तो 810 रुपये। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कंपनी के मालिक होते तो आप ज्यादा पैसे देते एम्प्लॉय को या कम? सर कम देता ना। एम्प्लॉय को पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको ज्यादा मिलना चाहिए, तो एम्प्लॉय कहेगा रोवन के हिसाब से दो, पर कंपनी के हिसाब से तो हेल्थ से होना चाहिए ना सर। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ से प्रीमियम प्लान फॉलो करना, कंपनी शुड फॉलो हेल्थ से प्रीमियम प्लान, बिकॉज वेजेस
अंडर हेल्थ प्लान इज लोअर देन रोवन प्लान बिकॉज इन क्वेश्चन इन क्वेश्चन आवर मेन फोकस बिकॉज इन क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन बिकॉज एज पर क्वेश्चन आवर मेन फोकस इज कॉस्ट रिडक्शन ऑफ लेबर कॉस्ट। समझ में आ रहा है? कॉस्ट रिडक्शन ऑफ लेबर कॉस्ट। कॉस्ट रिडक्शन ऑफ लेबर कॉस्ट। तो कंपनी शुड फॉलो हेल्थ प्रीमियम प्लान बिकॉज वेजेस अंडर हेल्थ प्लान इज लोअर देन द रोवन प्लान बिकॉज एज पर द क्वेश्चन आवर मेन फोकस इज कॉस्ट रिडक्शन ऑफ लेबर कॉस्ट। क्वेश्चन में बोला था कि लेबर कॉस्ट को रिडक्शन करना है, तो हमारे लिए रिडक्शन करने के लिए हेल्थ पे जाएंगे हम। अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखो, ये मॉड्यूल में भी था ऐसा क्वेश्चन एक बार। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है ना? लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, एक बार मॉड्यूल भी रिवीजन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद छुट्टी। उसके बाद कल हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे एंड देन खत्म हो जाएगा लेबर कॉस्ट, फिर फर्दर बढ़ेंगे। एक स्किल्ड वर्कर है सानू लिमिटेड, उसको गारंटी वेजेस दिया जा रहा है 30 रुपये पर घंटे के हिसाब से। इसी टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने कराया था आपको। वेज रेट कितना है उसका? वेज रेट है 30 रुपये पर घंटा। फिर कह रहा है स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट 4 घंटे। अब स्टैंडर्ड टाइम के बारे में कह रहा है कि 4 घंटे लगते हैं एक यूनिट को बनाने में। ओके, ये स्टैंडर्ड है, एक्चुअल नहीं है। उसके बाद कहता है सैम अ मशीन मैन, सैम एक मशीन चलाने वाला पर्सन है, उसको वेजेस दी जा रही है रोवन इंसेंटिव प्लान के अकॉर्डिंग। रोवन के अकॉर्डिंग वेजेस दी जा रही है और रोवन के अकॉर्डिंग रेशियो के हिसाब से देते हैं। एंड ही अर्न अ इफेक्टिव आवरली रेट इज 37.50। अब जो सैम है उसको रोवन के हिसाब से पेमेंट बोनस दिया जाता है और उसका इफेक्टिव आवरली रेट है, इफेक्टिव आवर रेट है आपके पास 37.5, 37.50। अब कह रहा है व्हाट कुड हैव बीन द टोटल अर्निंग इफेक्टिव आवर रेट ही पुट ऑन हेल्थ इंसेंटिव स्कीम। अगर वो हेल्थ से में कन्वर्ट हो जाए तो सर अब उसका इफेक्टिव आवरली रेट और टोटल अर्निंग क्या होगी? अगर वो हेल्थ से में कन्वर्ट हो जाए तो इफेक्टिव आवर रेट टोटल अर्निंग क्या होगी? तो सबसे पहले मुझे स्टैंडर्ड तो पता है दोस्तों, मुझे स्टैंडर्ड पता है, स्टैंडर्ड टाइम कितना है 4 घंटे का, मुझे एक्चुअल टाइम नहीं पता। तो पहले मैं इसकी हेल्प से ही इसी की हेल्प से एक्चुअल टाइम निकालूंगा और फिर रोवन की हेल्प से, रोवन तो करा था, पहले मैं रोवन प्लान लूंगा, ये डाटा लूंगा, इस डाटा से मैं पहले एक्चुअल टाइम निकालूंगा, टाइम टेकन, एंड देन उसके बाद फिर मैं हेल्थ से बनाऊंगा और हेल्थ से के हिसाब से टाइम टेकन टाइम अलाउड के बेसिस पर फिर इंसेंटिव और निकालूंगा। ठीक है सर? तो प्रोसीजर कुछ इस तरीके से रहेगा। पहले लिखो लेट द टाइम टेकन बी एक्स। जल्दी से देख लो, खत्म करते हैं। लेट द टाइम टेकन बी एक्स। ठीक है, अब मुझे बताओ इफेक्टिव आर रेट कैसे निकालते हो आप? अभी हमने देखा टोटल अर्निंग,
तो हमने कहा टोटल अर्निंग मतलब नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, और बोनस देंगे हेल्थ रोवन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो इफेक्टिव रेट है वो रोवन के अकॉर्डिंग है, एंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ऐसा सेम क्वेश्चन पेपर बुक में हमारे था। टाइम टेकन इफेक्टिव आवरली रेट है 37.50। सर नॉर्मल वेजेस कैसी होगी? नॉर्मल वेजेस होगा जितना टाइम लिया उसका 30 रुपये पर घंटे के हिसाब से, तब पता नहीं है सर, एक्स इंटू 30 आ जाएगा, एक्स है टाइम टेकन। सर बोनस कैसे देंगे? बोनस देंगे 50%। ओहो, रोवन के अकॉर्डिंग हम बोनस देते हैं सर रेशियो के हिसाब से, टाइम अलाउड अपॉन में टाइम टेकन। टाइम टेकन अपॉन में टाइम टेकन है एक्स, टाइम अलाउड है आपके पास 4 घंटे। भाई टाइम अलाउड 4 घंटे है और टाइम टेकन है एक्स, ये रहा ना टाइम अलाउड। टाइम अलाउड जितना स्टैंडर्ड होता है वो टाइम अलाउड है। और सर इसके बाद टाइम हमारे पास अपना ये टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड कैसे निकालोगे? टाइम सेव टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, टाइम अलाउड है 4 और टाइम टेकन है हमारे पास एक्स, और इसका 30 रुपीज़ पर घंटे के हिसाब से। ये समझ में आया? ये तो था आपका रेशियो, टाइम टेकन अपॉन में टाइम अलाउड। ये था टाइम सेव, 4 माइनस एक्स है टाइम सेव्ड, और ये है आपके पास रेट। इसी तरीके से निकालते हैं, एन डिवाइडेड बाई एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो सर, इधर आ जाएगा 37.50x, इधर आ जाएगा सर 30x। थर्टी एक्स प्लस, सुनो अब ध्यान से, ये देखो तरीका क्या है कि पहले 30 को, इस 30 को अंदर भेज दो, 4×3=12, ये x/4 ही रहने दो इधर, और यहाँ पर आ गया 4×3=12, 120 और 30x आ जाएगा। ठीक है भाई, ये 30 को उठा के उधर भेज दो, तो 37.50 माइनस 30x, इधर बचेगा x/4। x/4 एक बार अंदर भेजोगे 120 के पास, और x/4 एक बार अंदर भेजोगे 30x के पास। स्क्वायर में चले गया यार ये तो, स्क्वायर में चले गया, स्क्वायर में नहीं जाएंगे इसको हम। स्क्वायर पे नहीं डालते ना, स्क्वायर फिर स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट निकालना पड़े, वो निकालना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। टाइम टेकन अपॉन में टाइम अलाउड। एक काम करता हूँ ना, काम करते हैं, ये सारे चीज़ मल्टीप्लाई में है, तो 4 को डिवाइड कर देता हूँ 30 से। ये देखो ये सभी चीज़ आपस में मल्टीप्लाई में है, तो 4×1=4, 4 7.5 से कट गया। ठीक है, क्या बचा? ये तो 30 को मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे 30x हो जाएगा, और यहाँ 7.5 को मल्टीप्लाई करूंगा x से, 7.5x हो जाएगा, और अंदर बचेगा 4 - x, अंदर बचेगा 4 - x। ठीक है, और अब भी तो पॉइंट में आ रहा है। यार मिस कर रहा हूँ क्या मैं? सिंपल हो सकता है यार, पर पे ना। ओके, एक काम करो, इस 30x को उधर भेज दो, आ गया 3750x माइनस 30x, आ जाएगा 7.5x और 4 - x। ठीक है सर,
इधर 30 में से 37.5 में 30 जाएंगे तो बच जाएगा 7.5x, इधर ही बच जाएगा 7.5x और 4 माइनस एक्स, ये कट जाएगा ऐसे, इधर बच जाएगा 1, 4 माइनस एक्स, एक्स को उधर भेज दो, 1 को इधर भेज दो, एक्स उधर जाएगा तो पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, और ये 4 एज इट इज, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3। वही मैं कह रहा हूँ कुछ सिंपल हो सकता है, ये मुश्किल बन रहा था। मैं मतलब बेसिकली ऐसे भी सॉल्व कर देते मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, पर उतना जाना क्यों था? देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करता अंदर तो ये एक्स में आ जाता, फिर इसको वो एक्स स्क्वायर बन जाता, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ जाती, इतना जाना क्यों था? इसको इधर भेजा, 7.5 से कट गया, यहाँ 1 लिखना जरूर, ठीक है। एंड इसके बाद ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, तो मेरे को टाइम टेकन मुझे मिल गया। अब टाइम टेकन आ गया, लो भाई अब तो हो जाएगा, टाइम टेकन इज 3। अब मुझे बताओ रोवन के अकॉर्डिंग, रोवन नहीं हेल्से के अकॉर्डिंग, रोवन के तो कर दिया था, हेल्से के अकॉर्डिंग क्या हमारी टोटल अर्निंग होगी? खत्म हो गया सर क्वेश्चन। अर्निंग भाई मुझे बताओ इसने कितने घंटे काम किया? सर 3 घंटे इसने काम करा, 30 रुपये के हिसाब से तो नॉर्मल वेजेस दी जाएगी, ठीक है। 50% दिया जाएगा टाइम सेव्ड का, टाइम सेव्ड कितना है? 1 क्योंकि 4 लग रहा है टाइम अलाउड, टाइम टेकन है 3, टाइम सेव्ड है 1 1 घंटे के मिलते हैं 30 रुपये, तो 3 3 90 रुपये ये हो गया, और 15 रुपये ये हो गया, तो 105 रुपये की टोटल रनिंग हो गई। सर बताओ सर समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हो गया यहाँ तक? तो 105 रुपये ये आ गया। अब मुझे बताओ इफेक्टिव, यहाँ साइड में निकाल लो इफेक्टिव, इफेक्टिव आवर रेट कैसे निकालोगे? टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टाइम टेकन, ये आ गया इफेक्टिव आवर रेट। 105 डिवाइड बाई 3 आएगा 35, खत्म हो गया सर। तो होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया हमारा, और इस तरीके से हमने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करी है। कल डिफरेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, इनका नहीं करेंगे अब, ये टर्नओवर और ये एलसीए प्रीमियम, कुछ अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कल करेंगे, ठीक है सर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।